ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी खंडों के निवासी भगवान सदाशिव की सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। मधुखंड के समस्त नागों के राजा शेषनाग अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप मृत्युंजय हैं। जब आपकी जैसी कृपा होती है वैसा ही स्वरूप धारण कर लिया करते हैं। आप ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा नष्ट करने वाले हैं। आप सबके स्वामी हैं तथा सब लोग आपकी आज्ञानुसार कार्य किया करते हैं। हे नाथ, अब मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दें तथा मेरे हृदय में अपनी भक्ति को निरंतर भरते रहें। हे नारद, इसी प्रकार भद्राश्व खंड में वहां के राजा हैग्रीव भगवान सदाशिव का सदैव पूजन किया करते हैं तथा शिव जी का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे अशरण शरण पर ब्रह्म शंकर जी, आपके चरित्र परम विचित्र हैं। हे नाथ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें तथा मुझे अपना सेवक जानकर काम क्रोध मद लोभ माया आदि से दूर रखें। हे नारद, हरिवर्ष खंड में विष्णु के अवतार नरसिंह जी भगवान सदाशिव का पूजन तथा आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे जगदीश्वर भगवान सदाशिव, आपके समान अन्य कोई देवता नहीं है। आप संपूर्ण संसार के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आपकी उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई। इस प्रकार नरसिंह जी सर्वनाथ शिव जी का पूजन करते हुए उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते हैं। हे नारद, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे शंकर जी, आप भक्तों का दुख दूर करने वाले तथा सबके स्वामी हैं। आप अत्यंत दयालु तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही मैंने रावण तथा अहिरावण का संहार किया। यह भी आपके चरणों का प्रताप है कि मैं सब लोगों का स्वामी बना हुआ हूँ। हे नारद, भरत खंड में नर नारायण भगवान सदाशिव का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप मन वचन कर्म इंद्रिय तथा विचार से परे हैं। वेद भी आपकी महिमा का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सनकादिक सभी आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, नर नारायण के समीप भगवान सदाशिव सदैव स्थित रहते हैं। उस स्थान का नाम संसार में केदार प्रसिद्ध है। जो मनुष्य केदार में पहुंचकर अपने शरीर को त्यागते हैं उन्हें शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, केतुमाल खंड में कामदेव अपनी सेना सहित शिवजी का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे स्वामिन, आप दुष्टों को भय देने वाले तथा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आपने मुझे अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर अत्यंत कृपा की थी। आप मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने की कृपा करें, क्योंकि शरण में आए हुए प्राणी को आप उदारता पूर्वक क्षमा कर देते हैं। हे नारद, रम्यक खंड में विष्णु जी शिव जी का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपकी महिमा का वर्णन शेष जी से भी नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहती हैं। अस्तु आप मेरे ऊपर सदैव अपना अनुग्रह किए रहें। हे नारद, हिरण्य खंड में लक्ष्मीपति पितरों सहित भगवान सदाशिव की सेवा में संलग्न रहकर शिव मंत्र का जाप करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे देवेश्वर, आप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले त्रिभुवनपति निर्विकार अनादि अनंत दीनानाथ तथा शरणागत वत्सल हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहें। हे नारद, कुरुखंड में बाराजी भगवान सदाशिव के षडाक्षरी मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे गिरिजेश्वर, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप ही ने गज गंगा हर श्रीकर नंदी किरात आदि को मुक्ति प्रदान किए हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे नारद, इस प्रकार सभी खंडों में भगवान सदाशिव का पूजन किया जाता है। यह जम्बूद्वीप की कथा परम पवित्र तथा संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाली है। इसके पढ़ने सुनने तथा सुनाने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जम्बूद्वीप का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। इसी द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप भी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, स्वर्णप्रस्थ,
चंद्र, शुक्ल परिवर्तन, रमनक, मंदिर हरण, जन्य, सिंगल तथा लंब। इस जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है। हे नारद, जम्बू द्वीप के बाद प्लक्ष द्वीप का स्थान है। उसका सम्राट सुचवी नामक एक बड़ा राजा हुआ। उस राजा के 7 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिव, यवस, सुभद्र, वसंत, अमृत तथा अभय। उस राजा ने अपने इन 7 पुत्रों को द्वीप के 7 खंड करके बांट दिए। वे 7 खंड इन्हीं 7 लड़का के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस द्वीप में 7 पर्वत हैं तथा 4 वर्ण के लोग रहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उधरवायन, परमहंस, पतंग, सत्यांग। मनुष्य को इनके दर्शन देवताओं के दर्शन के समान अत्यंत कठिनता से प्राप्त होते हैं। ये सब सूर्य का पूजन करते हैं तथा उन्हीं के मंत्र को जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे सूर्य देवता, आप भगवान सदाशिव के रूप हैं। आपका शरीर तीनों गुणों से युक्त है। आप संपूर्ण रोगों को नष्ट करते हैं। हे नारद, इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के निवासी सूर्य नारायण के माध्यम से शिव जी का पूजन करते हैं। इस द्वीप के चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। हे नारद, अब तुम सालमली द्वीप का हाल सुनो। प्लक्ष द्वीप जम्बू द्वीप से दुगना बड़ा है तथा सालमली द्वीप का विस्तार प्लक्ष द्वीप से दोगुना है। इस द्वीप के चारों ओर सुरोध समुद्र है। प्रियव्रत का पुत्र यक्ष बाहु इस द्वीप का सम्राट था। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुरोचन, सुमोस्व, रमण्यक, देवभद्र, भद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञात। राजा यज्ञ बाहु ने सालमली द्वीप के 7 खंड करके अपने सब पुत्रों में बांट दिए। वे द्वीप खंड उन्हीं बालकों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। हे नारद, सालमली द्वीप के निवासी चंद्रमा का पूजन करते हैं और उन्हीं के मंत्र जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे चंद्रमा, आप भगवान सदाशिव के कृपा पात्र हैं। अस्तु, हम आपको शिव जी का ही स्वरूप समझते हैं। आप अपने शीतल स्वभाव से सबको शीतलता प्रदान करते हैं तथा सभी जड़ी बूटियों का निर्माण आपके ही द्वारा होता है। इस प्रकार आप अमृत के कुंड हैं। संसार का आरोग्य आप ही के ऊपर निर्भर है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। हे नारद, सालमली द्वीप के उपरांत कुश द्वीप है। उस द्वीप को घृत का समुद्र चारों ओर से घेरे हुए हैं। राजा प्रियव्रत का पुत्र हिरण्य उस द्वीप का सम्राट हुआ। हिरण्य के 7 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नामगुप्त, सत्यव्रत, विविक्त तथा वामदेव। इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं तथा 7 नदियां हैं। राजा हिरण्य ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों को बांट दिया था। अस्तु, यह सभी खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। हे नारद, कुश द्वीप के निवासी अग्नि को शिवजी का स्वरूप जानकर उनका पूजन, स्मरण एवं ध्यान करते हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे अग्नि, आपके बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। आप भगवान सदाशिव के रूप हैं। अस्तु, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। हे नारद, 5वां क्रौच द्वीप कुश द्वीप से विस्तार में दोगुना है। उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। वहाँ क्रौच नामक एक पर्वत है, जिस पर स्कंद जी विराजमान रहते हैं। उस द्वीप का सम्राट राजा प्रियव्रत का पुत्र धृतपृष्ठ हुआ। धृतपृष्ठ के 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत, बुद्ध, मेघ, मेघपृष्ठ, भ्राजिष्ठ, लोहित तथा वनस्पति। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। राजा धृतपृष्ठ ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे सभी खंड उन राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, क्रौच द्वीप के निवासी शिवजी को जल रूप समझकर जल मंत्र द्वारा स्मरण करते हैं तथा प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहते हैं: हे जल रूप भगवान शंकर, आप सबको आनंद देने वाले तथा सबके प्राणों को स्थिर रखने वाले हैं। आपके द्वारा ही सबको तृप्ति प्राप्त होती है। हे नारद, क्रौच द्वीप के बाद 6वां शाक द्वीप है। इस द्वीप का विस्तार 33 लाख योजन का है। इसके चारों ओर से
दही का समुद्र घेरे हुए हैं। इस द्वीप में शाक नामक एक वृक्ष है जो अपनी सुगंधि द्वारा संपूर्ण द्वीप को सुगंधित किए रहता है। राजा प्रियव्रत का पुत्र मेधातिथि इस द्वीप का सम्राट हुआ। मेधातिथि के 7 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: पुरोज, मनोज, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररूप, बहुरूप तथा विश्वाधार। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। मेधातिथि ने इस द्वीप के 7 खंड करके अपने पुत्रों में बांट दिए। तब वे खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, शाक द्वीप के निवासी भगवान सदाशिव को वायु रूप जानकर वायु मंत्र द्वारा उनका पूजन, स्मरण तथा ध्यान किया करते हैं। वे सब स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं: हे वायु रूप भगवान सदाशिव, 10 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, परंतु वे सब आपके बिना निर्जीव हैं। आप तीनों लोकों के भीतर बाहर आते जाते रहने पर भी सदैव निष्पाप तथा निर्मल बने रहते हैं। तीनों लोकों के सभी जीव आपके आश्रित हैं तथा सभी प्राणी आपके बस में रहते हैं। आपकी सहायता तथा शक्ति पाकर ही योगी जन ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे नारद, शाक द्वीप के पश्चात 7वां पुष्कर द्वीप है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दुगना है। उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र घिरा हुआ है। इस द्वीप में पुष्कर नामक 3 पत्ती के आकार का एक कमल पुष्प है। इस द्वीप में केवल एक ही पर्वत है जिसे मानसोत्तर कहा जाता है। राजा प्रियव्रत के पुत्र वीतिहोत्र इस द्वीप के सम्राट हुए। वीतिहोत्र के रमनक तथा घातिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तब वीतिहोत्र ने पुष्कर द्वीप के 2 खंड करके अपने दोनों पुत्रों में बांट दिए। वे दोनों खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, पुष्कर द्वीप के सभी निवासी केवल कर्म को ही भगवान सदाशिव का स्वरूप समझते हैं तथा स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं: हे कर्म रूप परब्रह्म, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके अधीन देवता, मुनि आदि सभी प्राणी हैं। आपके द्वारा ही तीनों लोकों के सभी प्राणियों को सुख दुख की प्राप्ति होती है। अस्तु हे कर्म रूप भगवान सदाशिव, हम आपको दंडवत करते हैं। आप सदैव हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रहें। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा: हे नारद, इन 7 द्वीपों के ऊपर लोकालोक है। वह बहुत ऊंचा तथा विशाल है। उसे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य तथा ध्रुव भी नहीं लांघ सकते। उसका विस्तार 50 करोड़ योजन का है। वहाँ तूर्यभाग नामक एक पर्वत है और उसके चारों ओर मेरे द्वारा स्थापित किए हुए दिग्गज स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अपराजित, वामन, गतपर्व, पुष्कर, शंखचूर्ण तथा ऋषभ। उस स्थान पर भगवान विष्णु जी अपने भक्तों सहित निवास करते हुए संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। लोकालोक के आगे योगी जनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। मनुष्यों की दृष्टि में वह स्थान दिखाई नहीं देता, अस्तु उनका वहां पहुंचना असंभव है। हे नारद, भूलोक का वर्णन मैंने तुमसे किया। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।